शादी करके मानवी अपने बड़े अमीर ससुराल में चली आती है। मानवी के ससुराल में उसके सास ससुर मीनाक्षी दर्पण, पति अजीत, दो देवर महेश सुरेश और तीन ननंद रिया कोमल साक्षी ये सब थे। मानवी का ससुराल काफी बड़ा और आलीशान है। मेरा ये ससुराल तो कितना बड़ा है। भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे भाग्य में इतना अच्छा और अमीर ससुराल लिखा। मुझे बहुत नींद आ रही है। अब सब जाकर सोते हैं ना। हाँ ठीक है। मानवी बहू तुम कमरे में जाकर आराम करो। सवेरे 6 बजे उठना है तुम्हें। मानवी अजीत के साथ अपने कमरे में आती है। मानवी, कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? बहुत अच्छा लगा जी। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगले दिन सवेरे के 6 बजे मानवी जल्दी उठकर चाय और पराठों की व्यवस्था करने में लग जाती है। अच्छा हुआ यहाँ इलेक्ट्रिक चूल्हा है, वरना मेरे मायके में तो केवल मिट्टी का चूल्हा ही था। थोड़े समय बाद ही मानवी नाश्ता लेकर बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अब यहाँ पर कोई नहीं था। अरे ये क्या, सब लोग अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं है। तभी मानवी मीनाक्षी के कमरे में आती है तो वहां पर दर्पण मीनाक्षी दोनों बैठे थे। माँ जी, चाय नाश्ते की व्यवस्था हो चुकी है। चलिए बाहर चल के चाय नाश्ता कर लीजिए। अरे बहू, हम चाय नाश्ता और खाना अपने अपने कमरों में ही खाते हैं, तो तू हमारे लिए चाय नाश्ता यहीं लेकर आ। अच्छा ठीक है माँ जी। और सुन बहू, इस घर के सभी लोगों को अपने अपने कमरों में खाने की आदत है, तो बाकी सबको भी तू उनके कमरों में ही चाय नाश्ता देकर आ जा। पर ऐसा क्यों माँ जी? बल्कि खाना तो हम सबको एक साथ बैठकर खाना चाहिए ना। बहू, यहाँ किसी के पास इतना समय नहीं है कि सब साथ बैठकर खाना खाएं। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ठीक है माँ जी, मैं यही नाश्ता लेकर आती हूँ आपका, और बाकी सबको भी उनके कमरों में ले जाकर दे देती हूँ। थोड़े समय बाद मानवी चाय नाश्ता लेकर मीनाक्षी के कमरे में आती है तो मीनाक्षी दर पर दोनों बिस्तर पर बैठकर चाय नाश्ता करने लगते हैं। माँ जी, बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, इससे घर में परेशानियां आती हैं। अच्छा, ऐसा किसने कहा तुझसे? हम तो सालों से बिस्तर पर ही खाना खाते आ रहे हैं बहू। तू जा और बाकी सबको भी चाय नाश्ता देकर आ। जी माँ जी। मानवी कमरे से बाहर आती है। कितने अजीब हैं ये लोग। भला बिस्तर पर बैठकर कौन खाता है। तभी मानवी बारी बारी सबके कमरों में जाती है और सबको चाय नाश्ता देती है। अब बाकी सब भी बिस्तर पर बैठकर नाश्ता करते हैं। ऐसे अजीब लोग तो पहली बार देख रही हूँ मैं। अरे इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है, इस पर खाना खाने के बजाय ये सब अपने अपने कमरों में बिस्तर पर खाना खा रहे हैं। तभी मानवी अजीत को नाश्ता लाकर देती है तो अजीत भी बिस्तर पर ही बैठा था। अजीत जी, ये क्या चक्कर है? इस घर के सभी लोग अलग अलग क्यों खाना खाते हैं? सब एक साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाते? और ये सब बिस्तर पर बैठ के क्यों खाना खाते हैं? क्योंकि सबको बचपन से ऐसी ही आदत है। यहाँ सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये आदत तो कितनी खराब है। अजीत जी, परिवार में इतने सारे लोग हैं, सबको शांति से एक जगह एक साथ बैठकर ही खाना खाना चाहिए ना। क्या करें अब मानवी, किसी को कहें तो कोई मानता नहीं। सबको आदत सी हो चुकी है। इसीलिए तुम भी इस बात को छोड़ो। हर एक के कमरों में जा जाकर तो हालत खराब हो जा रही है मेरी। पता नहीं आगे क्या क्या होगा अब। तभी मानवी बाहर आकर अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। थोड़े समय बाद सब अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। भाभी, हमारे कमरे में जूठे बर्तन पड़े हैं, उसे लेके आ जाना। और हाँ, साथ में हमारे बेड की चादर भी धो देना, उस पर थोड़ी चाय गिर गई है। माँ, हम कॉलेज जा रहे हैं। क्या? भाभी, हमारे कमरों की चादर पर भी चाय गिर गई है। आप उसे भी धो देना। अब हर कोई मानवी को यही बात कहता है। अरे क्या पागलों के खानदान में आ गई हूँ मैं। ऐसी हरकतें कोई बच्चे भी नहीं करते होंगे। तभी मानवी एक एक करके सबके कमरों में आती है तो सबके बिस्तर की चादर पर चाय नाश्ता गिरा हुआ था। सबने बिस्तर गंदे कर दिए। अब इतनी सारी चादर धोनी पड़ेगी मुझे। क्या मुसीबत है ये घर है या पागल खाना। तभी मानवी सारी चादर धोकर उन्हें छत पर सुखाने डाल देती है। आहा, आज तो हालत खराब हो गई यार मेरी। चलो अब थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। तभी मानवी नीचे आती है। बहू, सबके बिस्तर धोना हो गए? जी माँ जी। चल अब घर की सफाई कर दे, तब तक सबके बिस्तर की चादरें भी सूख जाएंगी। तो तू सभी चादर को सबके कमरों में ले जाके रख देना।
ये क्या मुसीबत है यार, यहाँ तो मुझे आराम करने का ही टाइम नहीं मिल रहा। तभी मानवी घर की सफाई करने में लग जाती है। दोपहर का समय। अरे बहू, खाने की व्यवस्था कर दे। खाने में पालक पनीर, कढ़ी चावल और रायता बना देना। हाँ, एक के बाद एक काम ही है इस घर में। तभी मानवी रसोई में आकर खाने की व्यवस्था करने लगती है। थोड़े समय बाद खाना तो बन गया। अब फिर से सबके कमरों में जाकर मुझे खाना देना होगा। अरे, ये क्या नौकरों जैसी हालत हो गई है मेरी। तभी मानवी फिर से एक एक के कमरों में जाकर सबको खाना देती जाती है और सब इस बार भी बिस्तर पर खाना खाने लगते हैं। देवर जी, आप नीचे बैठकर खाना खा लीजिए ना। अगर इस बार भी आपने बिस्तर पर खाना गिरा दिया तो फिर से मुझे चादर धोनी पड़ेगी। भाभी, हमें नीचे बैठकर खाना खाने की आदत नहीं है। पता नहीं कब सुधरेंगे इस घर के लोग। थोड़े समय बाद सब इस बार भी अपने बिस्तर पर खाना गिराकर चादर खराब कर देते हैं। एक तो इतने सारे जूठे बर्तन और ऊपर से इन सब ने और चादर खराब कर दी। अब फिर से मुझे सारी चादर धोनी पड़ेगी। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। मानवी बार बार सबको एक साथ खाना खाने की बात कहती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। अब रोज रोज सबके कमरों में खाना ले जाकर देना, रोज रोज सबकी चादर धोना, इन सब से मानवी काफी परेशान हो जाती है। इस बीच वो कई बार गिरती भी जाती है। एक दिन दोपहर में मानवी रसोई में थी। रोज रोज सबके कमरों में जाके सबको खाना देते जाओ, रोज रोज सबकी गंदी चादर धोते जाओ और अकेले इस घर के इतने सारे काम भी करो। बस अब बहुत हो गया। अब इस परिवार के सदस्यों को अपना ये तरीका बदलना ही होगा। तभी मानवी खाना बाहर डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती है। तभी मीनाक्षी और सब कमरों से चिल्लाते हैं, अरे बहू, खाना ला, मुझे बहुत भूख लगी है। अब भाभी, जल्दी खाना लाओ ना, मुझे भूख लगी है। तभी सब एक साथ बाहर आते हैं। मानवी, मैं कब से तुम्हें खाने के लिए कह रहा हूँ, तुम आवाज सुन ही नहीं रही हो। जी, मेरे पैर में मोच आ गई है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तो आप सब यहाँ आकर ही खाना ले लीजिए। तभी मानवी सबको अलग अलग प्लेटों में खाना देती जाती है और सब अपने अपने कमरे में खाना लेकर चले जाते हैं। हाँ, ये क्या, सब यहाँ बैठकर खाने की बजाय अपने अपने कमरों में खाना लेकर चले गए। तभी मानवी ऑयल लेकर सबके कमरे के बाहर आती है और चुपके से हर कमरों के बाहर ऑयल फेंक देती है और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब आएगा मजा, जब टूटेगी सबकी कमर एक साथ। तब आएगी सबकी अकल ठिकाने। थोड़े समय बाद मीनाक्षी दर्पण कमरे से बाहर आते हैं। तो जैसे ही उनका पैर ऑयल पड़े फर्श पर पड़ता है तो दोनों धड़ से नीचे गिर जाते हैं। मेरी कमर। मेरी कमर। दर्पण मीनाक्षी की आवाज सुनकर सब जैसे ही अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं तो सबका पैर ऑयल गिरे फर्श पर पड़ते ही वो भी कमर के बल गिर जाते हैं। मेरी कमर। तभी सब अपनी अपनी कमर को हाथ लगाए मानवी के पास आते हैं और वहां डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अरे, मेरी तो कमर की हड्डी टूट गई रे। माँ जी, मैं इसीलिए आपको कह रही थी कि आप सब नीचे आकर साथ बैठकर खाना खाइए। जिस तरह आप सब गिरे हो ना, ऐसे ही मैं भी रोज रोज आपके कमरों में आते जाते गिरती जाती थी। मेरी बात मान लीजिए माँ जी, अब से सब साथ बैठकर खाना खाया कीजिए। तुम सही कहती हो मानवी, आज से हम सब यहीं बैठकर खाना खाएंगे और एक साथ खाएंगे। तभी मानवी सबको खाना देती है और सब पहली बार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। वैसे देखा जाए तो सबके साथ बैठकर खाने में बड़ा आनंद आ रहा है। बहू, आज से हम सब यहीं बैठकर खाना खाएंगे। उसके बाद मीनाक्षी के परिवार वालों ने कमरों में अलग अलग बिस्तर पर बैठकर खाना खाना बंद कर दिया और सब रोज डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ खाना और नाश्ता करने लगे। जिसके बाद मानवी के ऊपर से काम का प्रेशर काफी हद तक कम हो गया और वो खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताने लगे। यह है रानी बाग कॉलोनी, जहां हर घर में कंपटीशन चलता रहता है। कौन ज्यादा अच्छा खाना बनाता है, कौन ज्यादा फैशन में है और सबसे बड़ी बात, कौन सी सास अपनी बहू से ज्यादा काम करवाती है। आज मिलिए कमला देवी से, जिन्होंने अपनी इज्जत बढ़ाने के चक्कर में अपनी बहू की जिंदगी मुश्किल बना दी। कमला जी, आजकल की बहुएं तो बस 2 टाइम खाना बनाकर क्वीन बनती फिरती हैं। बिल्कुल, मेरी बहू तो ब्रेकफास्ट भी प्रॉपर नहीं बनाती, बस चाय बिस्किट दे देती है। अरे, आप लोगों को पता रहे, मेरी नेहा तो 4 टाइम अलग अलग खाना बनाती है। 4 टाइम मतलब कैसे?
जी हाँ, मॉर्निंग में स्पेशल ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर, सब अलग अलग डिशेस। वाह कमला जी, आपकी बहू तो बहुत गुणी है। हमारी बहुओं से तो 2 टाइम का भी मुश्किल से होता है। कमला देवी मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है, जहाँ नेहा किचन में काम कर रही है। नेहा, आज से तू 4 टाइम खाना बनाएगी। 4 टाइम माँ जी? लेकिन क्यों? क्यों मतलब? घर में सिर्फ 2 टाइम खाना बनता है तो लोग क्या कहेंगे? शर्मा जी और वर्मा जी के सामने मैंने बोल दिया है। माँ जी, मुझसे इतना सब नहीं होगा। होगा क्यों नहीं? मैंने कहा है तो होगा, मेरी इज्जत का सवाल है। अगले दिन सुबह 6 बजे नेहा किचन में पराठे बना रही है। नेहा, ये क्या बना रही है? माँ जी, आलू के पराठे। अरे नहीं, मॉर्निंग में कुछ स्पेशल बना, सैंडविच या फिर उपमा, कुछ फैंसी सा। माँ जी, पराठे तो अच्छे हैं। अच्छे बच्चे की बात नहीं है, पड़ोसी क्या कहेंगे कि कमला जी के घर मॉर्निंग में भी वही घर का खाना। ये माँ जी तो मेरा कचूमर निकाल के ही मानेंगी। नेहा, लंच में पुलाव बना, प्लेन दाल चावल नहीं। माँ जी, मैंने दाल चावल बनाया है। फिर से वही बात, मैंने जो कह दिया अब वही बनेगा, समझी? जी माँ जी। नेहा, इवनिंग में समोसा बनाना, टी के साथ कुछ तो चाहिए। माँ जी, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। टायर्ड शायद कुछ नहीं, तुम्हारी उम्र में मैं दुनिया भर का खाना बना लेती थी। हाँ, वो तो दिखता है, ये बुढ़िया तो दिखावे में मेरी बलि चढ़वाएगी। दिन शर्मा आंटी और वर्मा आंटी कमला देवी के घर आती हैं। कमला जी, क्या खुशबू आ रही है? अरे कुछ नहीं, नेहा ने आज मॉर्निंग में चीज सैंडविच बनाए थे, लंच में बिरयानी, अभी इवनिंग स्नैक्स के लिए पकौड़े बना रही है। वाह, कितनी मेहनत करती है आपकी बहू। हाँ, बहुत अच्छी है, हमेशा 4 टाइम अलग अलग खाना बनाती रहती है। नेहा चाय लेकर आती है, उसकी आंखें लाल हैं। आंटी जी, चाय ले लीजिए। अरे कमला, तुम बहुत लकी हो, ऐसी टैलेंटेड बहू मिली है। और बेटा, तुम भी बहुत गुणी हो। जी आंटी जी। कमला जी, आपकी बहू बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन कितनी काम करने वाली है। हाँ, मैंने इसे अच्छी तरह ट्रेन किया है। रात को विकास ऑफिस से घर आता है। नेहा, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ, डिनर तैयार कर रही हूँ। यार, तुम हमेशा किचन में क्यों रहती हो? मुझसे बात भी नहीं करती। विकास, माँ जी को 4 टाइम अलग अलग खाना चाहिए, मैं सुबह से शाम तक किचन में हूँ। 4 टाइम? ये कब से शुरू हुआ? पिछले हफ्ते से। माँ जी का कहना है कि सोसाइटी में इज्जत का सवाल है। ये क्या बात है? रुको जरा। मम्मी, कहाँ हो आप? क्या हुआ बेटा? मम्मी, नेहा को इतना लोड क्यों दे रही हैं? वो पूरा दिन किचन में रहती है। अरे बेटा, पड़ोसी क्या कहेंगे कि कमला जी के घर सिर्फ 2 टाइम खाना बनता है? हमारी भी कोई शान है कि नहीं? मम्मी, ये सब दिखावा है। दिखावा नहीं, सोसाइटी में रेपुटेशन मेंटेन करनी पड़ती है। हद है मम्मी, मतलब कुछ भी। ज्यादा मुंह मत चला मेरे सामने। 4 टाइम का खाना अगर बना देगी तेरी बीवी तो मर नहीं जाएगी, समझे? चल जा, अपना काम कर। वहीं 1 महीने बाद नेहा किचन में काम करते करते अचानक गिर जाती है। अरे, चक्कर आ रहा है। नेहा, क्या हुआ? अरे बहू, तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे नेहा, ये क्या हुआ? कोई डॉक्टर को बुलाओ भाई। इनकी तबीयत वीकनेस और स्ट्रेस की वजह से खराब हुई है। बहुत ज्यादा काम कर रही हैं लगता है। सुना आपने? डॉक्टर साहब, क्या करना होगा? कंप्लीट रेस्ट और कम से कम काम। अगले दिन नेहा बिस्तर पर रेस्ट कर रही है और कमला देवी किचन में 4 टाइम का खाना बना रही हैं। अब मुझे ही बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या बनाऊं? मम्मी, ब्रेकफास्ट क्या है? बेटा, मैं पराठा बना रही हूँ। अरे बाप रे, अब लंच भी बनाना है। नेहा कितनी आसानी से सब कुछ कर देती थी। तभी शाम को शर्मा आंटी आती है। कमला जी, आज कुछ अलग स्मेल आ रही है। हाँ, वो आज नेहा बीमार है तो मैं बना रही हूँ। अच्छा, तो इवनिंग स्नैक्स क्या बनाया? वो आज सिंपल चाय बिस्किट है। अरे, आप तो कहती थी कि 4 टाइम अलग अलग। वो आज स्पेशल कुछ नहीं, बस यही है। पूरे दिन खाना बनाते बनाते रात को कमला देवी बहुत थका हुआ महसूस करती हैं। आज तो मैं बिल्कुल थक गई, पूरे दिन किचन में रही। अब पता चला कि नेहा कितना काम करती थी। हाँ, मुझे लगता था कि 4 टाइम खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज समझ आया। मम्मी, नेहा को बहुत बुरा लगता था जब आप उससे इतना सब कुछ करवाती थी। बेटा, मैंने गलती की है। सोसाइटी के सामने दिखाने के चक्कर में मैंने नेहा को परेशान कर दिया। अरे भाग्यवान,
अब तो समझ जाओ, छोड़ो ये सब चोचलापन। अगले दिन नेहा कुछ बेहतर फील कर रही थी। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत परेशान किया, सोसाइटी के सामने दिखाने के चक्कर में तेरी हेल्थ की परवाह नहीं की। माँ जी कोई बात नहीं, बस आप समझ गई यही बहुत है। हाँ बेटा और वो 4 टाइम वाला ड्रामा भी बंद, अब सिर्फ 2 टाइम, वो भी सिंपल खाना। एक हफ्ते के बाद किचन में नेहा और कमला देवी साथ में काम कर रही हैं। वाह, आज तो टीम वर्क हो रहा है। हाँ बेटा। वही कुछ टाइम बाद शर्मा और वर्मा आंटी फिर घर पर आती हैं। कमला जी, आजकल 4 टाइम का खाना बंद कर दिया? हाँ, मैंने रियलाइज किया कि ये सब दिखावा था। मतलब? मैं सिर्फ आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी बहू को टॉर्चर कर रही थी, ये गलत था। हैं? लेकिन कमला जी, अब हम साथ मिलकर 2 टाइम का अच्छा खाना बनाते हैं। क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। आंटी जी चाय ले लीजिए। बेटा तुम बहुत खुश लग रही हो आजकल। जी आंटी जी, माँ जी अब मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई हैं। हाँ, अब हम टीम हैं। रात को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बात करता है। वाह, आज का खीर बहुत टेस्टी है। ये किसने बनाया? हम दोनों ने। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। नेहा, तूने मुझे सिखाया कि कुकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है। क्या माँ जी? लव, प्यार, मोहब्बत और साथ मिलकर काम करना। मम्मी, अब आप सोसाइटी प्रेशर में नहीं आएंगी ना? बिल्कुल नहीं, अब मैं समझ गई हूँ कि खुशी अपने घर में होती है, दूसरों को दिखाने में नहीं। और इस तरह कमला देवी को समझ आया कि सोसाइटी के सामने दिखावा करने से अच्छा है अपने घर में खुशी रखना। जब तक हमारे ईगो हमारे फैमिली के लिए प्रॉब्लम ना बने तब तक सब ठीक है, क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है अपने परिवार की खुशी।